अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन ज़लल अल मुमिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुर्तजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरकुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला दैहिम व गासिबि हुदूदिहिम व मुनकरी वलायतिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व अज़वाजिहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम बुलंद अल-सर मखदूम आलमीन तकरीम खालिक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद हाथों को उठा ले आपकी और हमारी जलील कदर इबादत की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अंजुमन अदादारा दरे बदूल और इसके जो मुंतज़मीन हैं खास कर अजीम हैदर जावा खालिद मलिक साहब कौसर भाई परवेज भाई हसनैन जावा आदिल जावा तारिक रज़ा जितने भी हैं मौला इन सब की तौफीक़ात में अपनी बरकत अता फरमाए। इसी तरह अशरा मुहर्रम और मौला की हर शहादत की मजलिस में इनकार करते रहे और आप की तरफ फर्श रज़ा भी आते रहे। अज़ादारान इमाम बिहक़्क़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दिल की मुरादों को पाने के लिए, बीमारों की शफ़ायाबी के लिए, तमाम परेशानियों के हल के लिए, जिसके दिल में जो भी हाजत है उसकी जल्द कबूलियत के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की दुआ की जल्द कबूलियत के लिए, हज़रत हुज्जत खुदा इमाम आखिर ज़मान के ज़हूर की दुआ की जल्द कबूलियत के लिए एक बाबा बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी गुफ्तगू का आगाज़ आज मैं यूँ करना चाहता हूँ खालिद भाई कि कल मैं बात कर रहा था कुछ एतराज़ात अल्लाह क्या है। आप तवज्जो थोड़ा जाके सुनेंगे, थोड़ा सा आप अपनी ज़बान को तकलीफ देते रहेंगे तो मजलिस का माहौल भी बनता रहेगा और आपको सुनने का मज़ा आ जाएगा, मुझे पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। अल्लाह क्या है? अल्लाह ने अपना पहला तारुफ करवाया है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। उसका पहला तारुफ है कि रहमान है, रहीम है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह रहमान और रहीम है, नबी रहमतल लिल आलमीन है। अजीब फलसफा है कि मौलवी दहशतगर्द है। अरे भाई अल्लाह रहमान और रहीम, नबी रहमतुल लिल आलमीन, मौलवी दहशतगर्द। अच्छा, दहशतगर्द जो है वो खुदा ना खास्ता ये नहीं होता कि कोई बम मार कर दे, लिटरेचर दहशतगर्दी भी होगी। लिटरेचर दहशतगर्दी वो क्या है, मैं आज उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि देखिए जी, किरदार पैगंबर तो ये है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा गुजरा करते थे और सुम्मा माज़अल्लाह एक औरत उन पर कूड़ा फेंकी। ये लिखा है, तारीफ है। थोड़ा सा बोलते जाए मेरे साथ आगे जो है वो भाई, ये तारीफ है ना।
ये चौथी और पांचवी क्लास की किताबों में भी है। सरकार मोहम्मद मुस्तफा गुजरते थे, एक औरत माज़अल्लाह उन पर कूड़ा फेंका। ये तारीख तो है कूड़ा फेंकने की, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उन पर गिरता भी था। भाई जो ताहिरा है तहीरा है, अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से निजाफत को दूर रखने का। तो ये तो तारीख में है कि फेंकती थी, ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने गिरता भी था। अब अल्लाह का ये फैसला है कि मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद से निजाफत को दूर रखूं, निजाफत को दूर रखूं। अब ये अल्लाह का दूर क्या है? अल्लाह का देखिए, आपका दूर और नजदीक और है, मेरा और है, खालिद भाई का और है। आपकी अपनी जहां तक आपकी अप्रोच होगी, जहां तक आपकी सोच होगी, जहां तक आपका ध्यान होगा, आपका दूर और नजदीक उस हिसाब से होगा। अब ये अल्लाह का दूर क्या है? अल्लाह का दूर समझने से पहले अगर हम अल्लाह के करीब को समझ लें, तो अल्लाह का दूर भी समझने में हमको आसानी हो जाएगी। तो 1,24,000 पैगंबर आए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक। हर नबी ने कहा कि क़यामत करीब है। खालिद बड़े तवज्जो चाहते हुए कि हर नबी ने कहा कि क़यामत करीब है। मोहम्मद मुस्तफा ने भी कहा क़यामत करीब है। अब जिसका करीब इतना दूर है, तवज्जो है कि जिसका करीब इतना दूर है, उसका दूर कितना दूर होगा? जिसका करीब अभी तक नहीं आया, उसका दूर कितना दूर होगा? अल्लाह के अमल में एक और रिवायत बड़ी जो है वो खालिद भाई के सुम्मा अल्लाह के अमल में, इब्ने बुरे के अमल में लिखा है कि मतलब अमल अपने बुरे जानते हैं। खंदक में आया था ये मौलाना साहब, और इसकी तारीख है कि कंटिन्यू 2 जगहों में हार चुके थे मेरे मौलाना। मतलब ऊपर नीचे पहली जगह 313 से हार गए, फिर 3000 हो गए, फिर हार गए। तो बहुत परेशान से एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई, सबको इकट्ठा किया गया। तो ये शिकस्त की वजह क्या है? इस शिकस्त की वजह हम बार बार क्यों हार जाते हैं? अब हर किसी से पूछा गया, वो मशरिक में मरने वाला वो भी कहता था मुझे अली ने मारा, मगरिब में मरने वाला वो भी कहता था मुझे अली ने मारा। अब सब मिलकर एक नतीजे में पहुंचे कि बस अली का कुछ कर लो, कि अली का कुछ कर लो। और अगर सब मक्के वालों का सर झुक गए कि अली से कौन लड़ेगा। कहा अच्छा चले ऐसा करते हैं कि ऑन पेमेंट किसी को हायर करते हैं, ऑन पेमेंट किसी को हायर करते हैं, तो जो अली से जंग करे। तो 4-5 नाम रेकमेंड हुए। उन 4-5 नामों में जिसे सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वो अमर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मतलब नफासत को मद्देनजर रखते हुए खालिद भाई मतलब एक ऊँट जो है वो उनका नाश्ता लाइट सा नाश्ता था उसका। 17 कबीलों ने मिलकर इसको वोट डाले और अमर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पाँव जमीन पर नहीं लगते थे।
कि मुझे चुना गया है अली से लड़ने के लिए, मुझे अली के मुकाबले में चुना गया है लड़ने के लिए। फीले बदमस्त की तरह घूमता था और जब वो खंदक में आया और एक नजर मेरे नबी मुकर्रम ने की उसकी तरफ, तो एक ही नजर करते हुए मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया कि मन हाल कौन है जो इस कुत्ते को पटा डाले। जरा जाके जरा जाके कौन है इस कुत्ते को पटा डाले। अदादारों, मेरे नबी ने ये फतवा दे दिया कि अली के मुकाबले में अगर कोई वोटों से भी